हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत भाग 2 से चैप्टर हम पढ़ रहे थे खान पान की बदलती तस्वीर। तो इस चैप्टर में प्रयाग शुक्ल जी, जो कि इसके लेखक हैं, उन्होंने बताया कि हमारे समाज में आज जो है हमारे खान पान की कैसी तस्वीर बदल गई है। यानी पहले हमारा खान पान क्या था। हमारे देश के अलग अलग कोनों का जो खाना है, ये जो व्यंजन है, जैसे आपके गुजरात का खाना गुजरात में ही आपको मिलता था, दक्षिण भारत का खाना आपको दक्षिण भारत में ही मिलता था। लेकिन आज जो है इसका प्रचार और प्रसार हो चुका है। आजादी के बाद जब लोगों ने नौकरियां की, अलग अलग राज्यों में जो है नौकरी करने गए, तो इससे खाने की जो तस्वीर है वो जो है उसका प्रचार हुआ है, उसका प्रसार हुआ है। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इसको कंटिन्यू करेंगे और साथ में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। यानी कि आज जो है खान पान की तस्वीर तो बदली है, लेकिन जो स्थानीय व्यंजन है कहीं ना कहीं वो जो है हमारे वो छुप गए हैं। उनका जो है कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। जो हमारे स्थानीय व्यंजन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे बच्चों को ये पता नहीं है कि हमारे स्थानीय व्यंजन क्या है। हालांकि वो जो है इडली डोसा इस सब के बारे में जानते हैं, लेकिन इन स्थानीय व्यंजनों का भी पुनरुद्धार आवश्यक है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। यानी कि अब जो है 5 स्टार होटलों में ही वो खाना मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमें जो है कभी कभार वहां पर मिलते हैं, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो ये जो है दुर्भाग्य ही होगा कि जिसको हम घर में बना सकते हैं, जो हमारा स्थानीय भोजन है, उसको छोड़ करके हम जो है अन्य स्टेट का अपनाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें अपने स्थानीय व्यंजनों का भी पता होना चाहिए, हमें उसका स्वाद भी चखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बाहर के स्टेटों का, अन्य राज्यों के जो पकवान हैं उनको पकाते पकाते अपने जो स्थानीय व्यंजन हैं उनको हम भूल जाएं और फिर वो आपको 5 स्टार होटल में ही कभी कभार खाने को मिले। और हो भी ऐसा ही रहा है। पहले हमारे जो उत्तराखंड के जो गढ़वाली जो खाने थे, जो हमारे पौराणिक जो खाने थे, परंपरागत जो भोजन थे, वो व्यंजन जो है अब आपको कुछ ही स्थानों पर मिल रहे हैं, जो कि पहले हर घर में पकते थे। अब बाहर के राज्यों के लोग जो है ज्यादा पकवान पका रहे हैं और अपने जो स्थानीय व्यंजन हैं, अपनी जो हमारी रीति रिवाज है, उन सबको हम भूल गए हैं। तो ये जो है एक दुर्भाग्य की बात है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियां, कचौड़ियां, जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो यहाँ लेखक ने बताया जो उत्तर भारत के जो पहले व्यंजन थे उनकी दुर्गति हो रही है, वो अब नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकान में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। तो पहले जो आम था वो अब क्या हो गया है, वो अब खास बन गए हैं। ठीक है, यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथा कथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। और ये भी एक कड़वा सच है कि जो पहले हमारे जो स्थानीय व्यंजन थे उसको हमने क्या कर दिया है, आधुनिकता के चलते उन सबको हम छोड़ चुके हैं और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं। और हम जो है क्या कर रहे हैं, पश्चिम की नकल कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमने अपना भी ली हैं, जो स्वाद और स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यानी कि पश्चिमी जो भोजन है, पकवान है, देखो उसको तो हमने अपना लिया है, लेकिन क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, क्या वो हमारे जो है आगे के फ्यूचर के लिए ठीक है, ये हमारे अनुकूल नहीं है। ठीक है, हो यह भी रहा है कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रखी जाती हैं और उनका स्वाद जो है गड़मड़ हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, तो किसी का स्वाद आप ले नहीं सकते अच्छे से।
खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। हम उनका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। तो आप देखते होंगे जब आप शादियों और पार्टियों में जाते हैं तो बिल्कुल आपका थाली भरी रहती है और उसमें कभी कभी बिल्कुल विपरीत जो आपको उसके साथ नहीं खाना चाहिए वो भी आप खा लेते हैं। तो इसका हम लाभ नहीं उठा रहे हैं। यानी कि हमें अगर हमें वहां पर वो चीजें प्रोवाइड हो रही हैं तो क्यों ना हम जो चीज वहां आपको मिल रही है उसका आप स्वाद लेके खाएं, उसको सेपरेट करके खाएं। लेकिन नहीं, वहां पर भी हम क्या कर देते हैं, उस सारे खाने को मिश्रित कर देते हैं और किसी का स्वाद किस में आ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वहां पर भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि हम और अधिक विकसित होने वाले हैं, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर है ये आपका कंप्लीट, और इसे लिखा है प्रयाग शुक्ल जी ने। तो अब यहाँ पर इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस चैप्टर का एक सारांश पढ़ लेते हैं ताकि हमें चैप्टर समझ में आए। चलिए, तो इस चैप्टर में इस निबंध के द्वारा लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर को यहाँ पर दर्शाया है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की जो खान पान की संस्कृति है उसमें बहुत बदलाव आ गया है। उन्होंने समूचे भारत को एकीकृत कर दिया है। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं और वही उत्तर भारतीय व्यंजन रोटी, दाल, साग देश के सभी भागों में मिलते हैं। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन सब जगह बढ़ गया है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि फास्ट फूड का जो चलन है वो पूरे भारत में चल गया है। ठीक है, 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके हैं। आप खाते हैं सभी बच्चे मैगी, तो 2 मिनट में आपका खाना बन जाता है। इससे तो सभी लोग परिचित हो चुके हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में आपको उपलब्ध होंगे। गुजरात का जैसे ढोकला और बंगाल के जो रसगुल्ले हैं हर जगह आपको दिखाई देते हैं। अंग्रेजों के समय ब्रेड अब लाखों, देखो अंग्रेजों के समय के जो ब्रेड थे वो अब लाखों करोड़ों घरों में नाश्ते का रूप उसने ले लिया है। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। जो पहले किताबों में पढ़ा जाता था वो आप उसका स्वाद लेकर के उसे समझ रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष भी है। ठीक है, अब कामकाजी जो महिलाएं हैं वो जल्दी तैयार होने वाले व्यंजनों को पसंद करती हैं क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं है। तो वो भी जल्दी से तैयार होने वाले भोजन को ही वो पसंद करती है। ठीक है, मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं, लेकिन खान पान की मिश्र संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई है। तो देखिए, इसका सकारात्मक पक्ष तो ये है कि नई पीढ़ी इसका स्वाद चखते हुए इसके बारे में जान पा रही है। हमारे देश की जो अनेक प्रकार की जो व्यंजन है उनके बारे में वो खा करके, उनका स्वाद चख करके उसके बारे में जान पा रही है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष ये है कि इससे हमारी जो स्थानीय व्यंजन है उसकी लोकप्रियता घट गई है। ठीक है, अब यह केवल 5 सितारा होटल में एथनिक के नाम से प्रचलित है। अब जो हमारे स्थानीय व्यंजन थे जो पहले हर घरों में पकाए जाते थे, अब ये 5 सितारा 5 स्टार होटल में आपको मिलेगा। ठीक है, मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते। गली मोहल्लों में मिलने वाली जो आम वस्तुएं हैं वो केवल खास दुकानों पर ही आपको बिकती हुई दिखेंगी। खान पान की मिश्र संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता है। ठीक है,
लेकिन इस मिश्र संस्कृति का विकास अभी भी रुका नहीं है, बल्कि यह और भी विकसित होती रही है। चलिए अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आप लिखिएगा। ये अर्थ खान पान यानी कि खाना और पीना। बड़ा, तो यहाँ पर दक्षिण भारतीय एक व्यंजन है। मिश्रित यानी कि मिली जुली, मिश्रित यानी कि मिली जुली। सकारात्मक यानी अच्छा, सकारात्मक यानी कि अच्छा। गृहिणियों में यानी कि घर में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, कामकाजी, काम करने वाली। विस्तार यानी कि फैलाव। आम अर्थात सामान्य। खास यानी विशेष। पश्चिमी देशों की सभ्यता। चलिए पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। यहाँ लेखक ने कहा खान पान की मिश्रित संस्कृति, इससे लेखक का क्या मतलब है। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने घर के उदाहरण से इस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए प्रश्न लिखिएगा, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अपने घर का उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करना है। यहाँ मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के, विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है। उदाहरण के लिए आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय व विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने में मिल जाता है। जैसे कभी आप ब्रेड तो कभी पराठे, कभी आप सांभर, डोसा तो कभी राजमा जैसे व्यंजन आप खा लेते हैं। यह खान पान की मिश्रित संस्कृति का रूप है। तो इसमें आपका जो है उत्तर भारत, दक्षिण भारत और विदेशी जो व्यंजन हैं उन सब का मिश्रित रूप आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ मिश्रित संस्कृति का मतलब क्या है। लेखक ने क्या कहा है, अलग अलग प्रांत और अलग अलग देशों के जो व्यंजन हैं वो अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर आज की समय में एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय व विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने में आपको मिल जाता है। जैसे कभी आप ब्रेड खा लेते हैं, कभी आप पराठे खा लेते हैं, कभी आपने सांभर और डोसा बना लेते हैं, कभी राजमा आपको खाने को मिल जाता है। तो ये सारी जो है खान पान की ये क्या है, एक मिश्रित संस्कृति का रूप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की, आपको उत्तर भारत, दक्षिण भारत, विदेशी व्यंजनों को भी स्वाद आपको चखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गई है, ये एक मिश्रित संस्कृति इसने बना ली है। तो चलिएगा इसे लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं। कि जो खान पान में बदलाव आया है उससे फायदा ही फायदा हुआ है या कुछ नुकसान भी हुआ है। ठीक है, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। ठीक है, फायदे भी हो रहे हैं, खान पान में जो बदलाव आया है उससे फायदे हैं, फिर भी लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। लेखक ने क्या कहा कि इस खान पान के बदलते रूप ने जो है कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी को जो है नए नए व्यंजनों के बारे में जानकारी हमें हासिल होती है।
ठीक है, और उसको हम स्वाद चख करके उसे अगर जानकारी ले रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी लेखक जो है इस बात से चिंतित है, इस बदलाव को लेकर फिर भी लेखक चिंतित है। तो सबसे पहले तो फायदे देख लीजिएगा कि विभिन्न प्रदेशों की जो संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलना। तो जब आप अलग अलग प्रदेशों की संस्कृतियों को जानते हैं, उनको आप समझते हैं, इसका आपको मौका मिलता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है कि हमारा पूरा राष्ट्र जो है एक है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि भी आपकी बनी रहती है। हर टाइम आप एक जैसा खाना नहीं खा सकते हैं, आपको लगता है उसमें भी आपको बदलाव चाहिए, तो आपको जो है अलग अलग प्रकार के भोजन खाने के लिए भी आपको मिलते हैं। ठीक है, साथ में देश विदेश के व्यंजन आपको मालूम होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। और जो गृहिणियां हैं, वो जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होती हैं कि वो जल्दी से जो है, ताकि वो अपने काम पर भी जा सकें और जल्दी से वो इस प्रकार से भोजन को भी बना सकें। स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। आप जो है स्वाद के अनुसार अपने भोजन का चयन भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप हर जो है दृष्टि से अपने भोजन का चयन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ में बचत आपके समय की होती है। जिनको बहुत जल्दी जो है जाना होता है, उनके समय की बचत यहाँ पर हो जाती है। तो चलिए इन प्रश्नों को आप लिखिएगा, एक एक पॉइंट्स लिखिएगा कि क्या क्या खान पान में बदलाव से क्या क्या फायदे हुए हैं। तो पहला फायदा तो यही है कि भिन्न प्रदेशों की जो संस्कृतियों को जानने और समझने का आपको मौका मिलता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि भी आपकी बनी रहती है। देश विदेश के व्यंजन आपको मालूम होते हैं। साथ में जो गृहिणियां हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको जल्दी व्यंजन बनाने, विविध प्रकार के जो व्यंजन है उनकी विधियां उनको पता है कि जो है किस प्रकार से वो अपने समय को बचाते हुए भोजन को भी तैयार करें, तो इसकी भी उनको जानकारी हो जाती है। साथ में आप स्वाद के अनुसार, भाई आपको बहुत स्वादिष्ट आप चाहिए, आपको बहुत स्पाइसी खाना चाहिए, तो आप उस तरह से बना सकते हैं क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है। आपको अपने स्वास्थ्य को देखकर भोजन बनाना है, ठीक है ना, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन है उस हिसाब से बनाना है, तो उसके आधार पर जो है आप भोजन का चयन कर सकते हैं कि कौन सा भोजन आपको कब करना है। और साथ में सबसे बड़ा यहाँ फायदा आपका समय की बचत भी हो जाती है। और ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप जो नई पीढ़ी है वो देश और अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग प्रदेशों की जो है व्यंजनों के बारे में जानते हैं, उनके रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस खान पान में इतने सारे फायदे हैं, इस बदलाव से जो है इतने सारे फायदे हैं, लेकिन फिर भी जो है लेखक चिंतित है। इसका कारण क्या है? तो लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं। लेखक क्या कहते हैं, एक और जहां हमें इतने सारे फायदे हुए हैं, लेकिन नुकसान भी इसका बहुत हो रहा है। क्यों? जो इस प्रकार से है। तो अब आप नुकसान लिखेंगे, इससे पहले आपने फायदे लिखे। तो अब नुकसान देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है उसका चलन अब कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। ठीक है, एक और हम अनेक अन्य प्रदेशों की, देश के हर प्रदेश की जो खान पान है, व्यंजन है, उनके बारे में जान रहे हैं। दूसरी ओर अपनी जो हमारी स्थानीय व्यंजन है उनका हमें पता ही नहीं, वो जो है उनके बारे में हमें जो है कम जानकारी है या बिल्कुल भी नहीं है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। देखिए हर जगह जो है हर चीजें बनाई जा रही हैं, तो खाद्य पदार्थों में शुद्धता की भी अब कमी हो रही है। ठीक है, कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित न होना। अब देखिए बहुत सारे जो आप नूडल्स खाते हैं, जो आप बाहर की तली हुई चीजें खाते हैं, वो जो है आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती हैं, फिर भी हम उसे खाते हैं, तो ये भी इसके नुकसान हैं। इसलिए जो है लेखक चिंतित है कि बहुत सारे फायदे हैं तो भी इसमें जो है सबसे पहले जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। दूसरा, जो स्थानीय भोजन है हमारे, उसमें जो उसका जो है लोप हो रहा है, वो विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे।
उसकी जो है नई पीढ़ी को उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। और कुछ जो है व्यंजन ऐसे हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, तो वो भी हमारे लिए नुकसान और जो है चिंता का विषय है। चलिएगा, तो यहाँ पर आप जानते हैं 2 प्रश्न आप कर चुके हैं, ठीक है। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, और अपने घर के उदाहरण देकर आपको इसकी व्याख्या करनी थी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। चलिएगा, तो प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। तो देखिए, यहाँ स्थानीयता का अर्थ है किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है। प्रश्न लिखेंगे, उत्तर हम लिख लेंगे यहीं पर, और इसका उत्तर आप लिखिएगा। यहाँ स्थानीयता का अर्थ किसी, यहाँ स्थानीयता का अर्थ किसी विशेष प्रांत के, किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है। लोकप्रिय व्यंजन से है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे बम्बई में बम्बई की पाव भाजी, बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले, दिल्ली के छोले कुलचे, साथ में मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे। तो देखिए, ये स्थानीयता का अर्थ यहाँ क्या है, किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है। जैसे मुंबई की पाव भाजी, तो ये जो है मुंबई का जो है क्या है, विशेष जो है लोकप्रिय व्यंजन है। साथ में दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे। लेकिन खान पान की जो बदलती तस्वीर है, उसके कारण इनकी लोकप्रियता भी क्या हो गई है, अब कम होती जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे स्थान के जो स्थानीय व्यंजन हैं उनकी लोकप्रियता कम हुई है, तो इनकी जो है इस स्थान में इनकी लोकप्रियता भी कम हुई है। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने खान पान की बदलती तस्वीर, प्रयाग शुक्ल जी द्वारा लिखित ये एक निबंध है जो गद्य विधा में लिखी गई रचना है। इसमें इन्होंने खान पान से क्या क्या फायदे हुए हैं, जो बदलती तस्वीर है यानी खान पान में जो बदलाव आया है,
उससे क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या इससे जो है हमारे फायदे हुए हैं। तो लेखक को जो है कहीं ना कहीं हमें इससे नुकसान भी हुआ है और फायदे भी हुए हैं। तो इसका यहाँ पर हमने इस चैप्टर को पढ़ा, साथ में कुछ प्रश्न हम कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।